बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा में सफाई और दमकल कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर है। हरियाणा में सफाई और दमकल कर्मियों की हड़ताल फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों संग लंबी बातचीत के बाद कर्मचारियों ने यह फैसला लिया। रोहतक में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में कई कर्मचारी शामिल हुए थे। सरकार ने 30 जून तक मांगों के समाधान का आश्वासन दिया है। आज से ही अपने काम पर लौटेंगे सफाई कर्मचारी और मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 जुलाई से फिर से आंदोलन की चेतावनी सफाई कर्मचारियों की ओर से दी गई है। 14 मई तक जो है तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में सफाई और दमकल कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों संग लंबी बातचीत के बाद यह फैसला हुआ है। रोहतक में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई और इस बैठक में ये तमाम फैसले हुए हैं। दमकल कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी हुई खबर, आज से ही अपने काम पर सफाई कर्मचारी लौटेंगे। ये भी कहा गया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, क्योंकि 30 जून तक का समय सरकार की ओर से मांगा गया है, तो इसके बाद दमकल कर्मचारियों सफाई कर्मचारियों की ओर से कहा गया है कि अगर तब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 1 जुलाई से फिर से हड़ताल की जाएगी। प्रदीप शौकत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये कहीं ना कहीं राहत की खबर सामने आई है। सफाई कर्मचारियों आज से ही अपने काम पर लौटने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 30 जून तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर से आंदोलन पर जाएंगे। अब चुनौती है प्रशासन के सामने भी कि जो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में चल रही सफाई कर्मचारियों और दमकल कर्मियों की हड़ताल जो है आज स्थगित कर दी गई है और हड़ताल समाप्त होने के बाद कर्मचारी अब दोबारा काम पर लौटेंगे। कर्मचारियों की मांगों को लेकर आज जो है सुखपुरा चौक स्थित कर्मचारी भवन में प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने की। नरेश शास्त्री ने बताया कि इस बैठक में प्रदेश भर से कर्मचारी शामिल हुए और करीब 3 घंटे तक चर्चा चली और विचार विमर्श के बाद हड़ताल स्थगित करने का जो है निर्णय लिया। संघ के नेताओं ने बताया कि सरकार की ओर से कर्मचारियों की मांगों पर 30 जून तक का समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। इसी आश्वासन के आधार पर फिलहाल आंदोलन को जो है रोका गया है। हालांकि कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 30 जून तक सरकार ने वायदे के अनुसार मांगों को पूरा नहीं किया तो 1 जुलाई से कर्मचारी दोबारा फिर हड़ताल पर जो है चले जाएंगे। यानी कि जो बातचीत हुई है। आपको प्रदीप, लौटते आपके पास नगरपालिका संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नरेश शास्त्री जी, सरकार की ओर से क्या कुछ आश्वासन मिला है जिसके बाद लंबे समय से जारी है हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया गया? सरकार से लगभग 2 दौर की वार्ताएं हुई और 6 घंटे वार्ता चली। जी, आपकी मांगों को मानने का आश्वासन मिला है? हाँ, बिल्कुल मांगों को मानने का आश्वासन मिला है और टाइमलाइन उस पर फिक्स किया गया है। 30 जून तक नगर पालिका और फायर के कर्मचारियों की जो मानी गई है मांगे उनको पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद हमने अपने कार्यकर्ताओं की कन्वेंशन करके हड़ताल को वापस जनहित में लिया है, क्योंकि सरकार ने पिछले फायर के कर्मचारियों से 35 दिन और पालिका परिषद निगम के कर्मचारियों से 13 दिन बात नहीं की। इसलिए हमने शहरों की सफाई व्यवस्था बिगड़ने के कारण और लोगों में बीमारियां फैलने के कारण हड़ताल को वापस लिया है, क्योंकि सरकार ने इससे पहले भी हमारे साथ किए हुए वायदों को पूरा नहीं किया है और हमने सरकार को चेतावनी के साथ इस हड़ताल को स्थगित किया है कि सरकार द्वारा 30 जून तक मांगों को जो पूरा करने का समय मांगा गया है उसमें मांग पूरी नहीं हुई तो 1 जुलाई से हम दोबारा आंदोलन पर हड़ताल पर आ जाएंगे और जनता से ये अपील की है कि हमें जनता सहयोग दे, क्योंकि हमने उन्हीं के लिए इस हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया है। अन्यथा हम चाहते थे कि सरकार इस बार हमारी मांगों को पूरा करे, तभी हम आंदोलन को समाप्त।
शास्त्री जी, क्या आपकी सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है? क्योंकि आपकी तरफ से न्यूनतम वेतन 30,000 करना, इसके साथ ही फायर कर्मचारी, दमकल कर्मी को शहीद का दर्जा देने, ये तमाम मांगे इसमें शामिल थी, सभी को माना गया है? देखिए, फायर की 22 मांगे थी और नगर पालिका कर्मचारी संघ की 17 मांगे जी। इसमें से लगभग मांगों पर जो नीतिगत मांगे हैं उन पर सहमति बनी है। जैसे कि पालिका रोल के कर्मचारी या फायर रोल के कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया से फ्रेश अपॉइंटमेंट करना, उनके वेतन बढ़ोतरी करना, जो कर्मचारियों की फायर में डेथ हो गई है उन दोनों परिवारों को 50-50 लाख रुपए तक की नौकरी देना और भविष्य के लिए सभी फायर कर्मचारियों के लिए ये पॉलिसी बना देना। लेकिन नरेश शास्त्री जी, आपको इतना वक्त क्यों लगा? आपको क्या लगता है कि सरकार के साथ ये बातचीत क्यों नहीं हो पा रही थी? जो मांगे आप रख रहे हैं, इसका हल अभी तक क्यों नहीं निकल पा रहा था? क्योंकि हमने देखा कि शहर शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी और जगह जगह पर गंदगी के ढेर, कूड़े के ढेर लगे हुए थे। इतना वक्त क्यों लग गया? देखो, इतना वक्त क्यों लगा ये तो बताएगी सरकार। उन्होंने सुनी क्यों नहीं? मैं तो ये कहूंगा कि हमने सरकार के हर दरवाजे को जाकर के खटखटाया, गुहार लगाई। यहाँ तक कि 9 नवंबर को हम 2025 में मुख्यमंत्री जी के कुरुक्षेत्र कैंप कार्यालय पर पहुंचे। वहाँ के डीसी एसडीएम ने हमें 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी के साथ बात करने का पत्र सौंपा और जब हम बात करने गए तो मुख्यमंत्री जी के स्थान पर वहाँ ओएसडी एक हमें मिले और उन्होंने हमारे को ये कहा कि मैं जल्द ही आपको मुख्यमंत्री जी से भेंट करा के आपकी मांगों को निपटवाने का काम करूंगा। उसके बाद दोबारा हमारी किसी ने पूछ नहीं की और फिर भी हम मंत्रियों के दरवाजे पर गए। खूब हमने, यहाँ तक कि जो पालिका परिषदों के काउंसलर हैं, निगमों के काउंसलर हैं, चेयरमैन है, मेयर है, सभी के घर पर गए। जब इन्होंने हमारी नहीं सुनी इसलिए हमें हड़ताल करनी पड़ी। नरेश शास्त्री जी, आपको लगता है कि अब कर्मचारी वर्ग अपने हक को लेकर, अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुका है और ये जो हड़ताल है उसका नतीजा रहा है, उसके जो परिणाम है आने वाले समय में भी दिखाई देंगे कि अगर उनके हक उन्हें नहीं मिलते हैं तो इसी तरह से वो सड़कों पर उतरेंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, ये जो आंदोलन था ये समाज के सबसे गरीब, पिछड़े, आखिरी पायदान पर खड़े हुए लोगों का आंदोलन था, जिनको हम सफाई कर्मचारी कहते हैं जी। जब सफाई कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है तो निश्चित तौर पर जो हरियाणा में इनके अतिरिक्त ग्रुप बी, ग्रुप सी के कर्मचारी हैं उनमें भी अवेयरनेस आएगी और उनके जहाँ तक आज रेगुलाइजेशन का मुद्दा है, जिन लोगों की नौकरी पक्की होनी थी उनको नकली गारंटी दे करके SKRML की वहाँ उनको कच्चा जो है करके रखा है। पक्का ये हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी कर्मचारियों को नहीं कर रहे हैं। ये लड़ाई अब अंदर अंदर कर्मचारियों में बारूद सुलग रहा है और श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा इस लड़ाई का नेतृत्व करेगा और भविष्य में ये ठेकेदारी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम भगाओ, हरियाणा बचाओ, हरियाणा का युवा बचाओ और इनका रोजगार पक्का करवाओ, इस आह्वान के साथ हरियाणा में बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए 17 मई को रोहतक में कर्मचारी भवन के अंदर कच्चे कर्मचारियों की राज्य स्तरीय कन्वेंशन होगी और उसमें आगामी रूपरेखा तय की जाएगी। क्योंकि 30 जून तक का समय सरकार की तरफ से मांगा गया है नरेश शास्त्री जी, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है आश्वासन के बावजूद भी तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हमारा, हम एक बार दोबारा सरकार को पत्र लिख रहे हैं जी। फिर हम एक बार जनता में जाएंगे अब की बार, और हम अकेले हड़ताल पर नहीं आएंगे अब की बार जी। हम अपनी जनता को अपना दुखड़ा सुनाएंगे और जनता को साथ लेकर के फिर हड़ताल पर आएंगे।
ठीक है, उम्मीद है कि आपकी तमाम मांगे जल्द ही पूरी हो और जो प्रदेश के सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। नगरपालिका संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि सरकार के साथ बातचीत हो गई है, आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है कि जो तमाम मांगे थी सफाई कर्मचारियों की, कर्मचारी वर्ग की, उन्हें माना जाएगा। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी आज से ही काम पर लौटने जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी वो अब दुरुस्त होने जा रही है।